समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आदंत धातुओं को पढ़ रहे हैं और आदंत धातुओं को आज हम समाप्त कर देंगे। लगभग 10-12 इनकी संख्या है। ये लगभग एक जैसी प्रक्रिया है, बस थोड़ा अंतर है कुछ ही जगह पर। यदि आदंत धातु संयोग आदि होगी तो एक अलग तरीके का कुछ काम होना है बस। बाकी आदंत धातुओं के पिछले कार्यों को आप जान ही रहे हो। जब आपने भ्वादि गण पढ़ा था तो वहां पर आदंत धातुओं के लिए आत औ डला ये दिया गया था। ठीक है श्याम जी? जी जी। तो लट लकार में तो अत्यंत सरल रूप, कोई अतिरिक्त प्रक्रिया है ही नहीं। हम यहाँ पर देख रहे हैं या धातु के याति मतलब या है और ती लाओगे सबका लुक हो जाएगा और सीधा वर्ण सम्मेलन करके याति यह रूप बन जाएगा। इसके बाद यातः है, तस लाने पर यातः यान्ति, इस तरीके से सभी रूप चल जाएंगे। उसके बाद है लिट लकार। लिट लकार में रूप दिया है अगला ययौ। ययौ में क्या प्रक्रिया होती है? जहां जहां पर कुछ प्रक्रिया है वो हमने लिख दी है, जहां प्रक्रिया नहीं है वहां पर केवल रूपों का उच्चारण करके हमें वो बोलते चलना है बस। तो जैसे वो हमने अगली स्लाइड में प्रस्तुत कर दिए हैं वो सब के सब रूप। ठीक है जी? जी। तो आइए ययौ कैसे बनता है। यदि आप पा धातु से पपौ बना लेते हो तो मुझे नहीं लगता ययौ आपके लिए कठिन होगा। केवल स्मरण मात्र कर लीजिए, या धातु से लिट, लिट के स्थान पर ती, तिप को हो जाएगा अणल तो या अणल, और अणल को हो जाता है आतौ नला से औ, और धातु को दित हो जाएगा या औ, पूर्वाभ्यास हलादि से स या औ, और यहाँ पर वृद्धि करने पर ययौ इस रूप की सिद्धि हो। ठीक है जी? जी। अच्छा, ये तो अब रूप क्या बनेंगे? ययौ, ययतु, ययुः, ये रूप चलेंगे। थल में एक विशेष प्रक्रिया होती है, वो मुझे आपको बतलाना है। सबसे पहले तो आपकी जो या प्रापणे नाम की धातु है, यह धातु आपकी अनिट है, क्योंकि उद्री दंत यौति इस कारिका में ये नहीं पढ़ी गई है ना, इससे भिन्न है। क्योंकि उद्री दंत यौति रूप मतलब ये जो अजंत धातुओं की कारिका उसमें नहीं, अतः इससे भिन्न है। हृदंत इद्रिंग नित्यामिट क्रादिन्यालिटी सेट भवे। नहीं नहीं, ये तो दूसरी कारिका बोल दी है। ब्रिंग ब्रिंग भ्याम च विनयिकाचो अजंतेषु निहतासु, बताइए है उस कारिका का जी। अर्थात इनके बिना जो मतलब इस कारिका में पठित धातु नहीं है, वो धातु क्या कहलाएगी? वो धातु आपकी अनिट, अनिट कहलाएगी। तो ठीक है, ये धातु अनिट है, इतना ध्यान रखना है। अनिट है, लेकिन लिट लकार के लिए भली धातु अनिट हो, लेकिन लिट लकार के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था है क्रादि नियम। वो नियम है भरद्वाज नियम। भरद्वाज नियम ये कहता है, भरद्वाज नियम थल के लिए है, क्रादि नियम ऑल ओवर लिट के लिए है। और लिट में दो ही जगह वो बस वो सक्सेज है, बस और मस में। ठीक है जी। तो यहाँ पर रिदंत से भिन्न है ये धातु, तो इसको थल में विकल्प से एट होगा। थल में विकल्प से एट होने पर क्या होता है, देख लीजिए प्रक्रिया को। या धातु से सिप लाए, आप उसे थल लाए, थल का बचेगा था, और एक बार एडागम कर लिए, यडागम कर लिए तो या ई था, और उधर पूर्वाभ्यास हलादि से जरूरत नहीं है, ह्रस्व की जरूरत है। अभ्यास के छुए ह्रस्व होता है। तो या ई था, ऐसी स्थिति होने पर क्या करें? सूत्र है आपका आतोलोप इटी च। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, इस आकार का लोप हो जाएगा, या के आकार का। क्योंकि इधर आपका क्या है, इटी च, इधर इट भी परे है उसके साथ, है ना?
जी हाँ, या तो लोपय टीचे का हम विशेष व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं, एक बार सूत्रार्थ स्मरण ना आए तो वहां देख लीजिएगा, ठीक है। जी तो यकार, यकारोत्तरवर्ती जो आकार है अनभ्यास वाला, उसका हो जाएगा लोप। तो य ई था, मतलब ये आप इसे वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा यही था। जी और यदि, और जब आप इट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, जब आप इट नहीं करेंगे तो इस ई को यहाँ मत समझिए और इस ई को हटा करके यहीं जोड़ दीजिए, तो ययाथ यही रूप बन जाएगा, जी ठीक है। यहाँ पर क्या रूप बन जाएगा, ययाथ। तो ये दूसरा रूप भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। जी तो यही था, ययाथ, ये दो तरीके के रूप बनेंगे। चलो अब आगे क्या होना है, आगे है आपका, अब लिट लकार में और कोई जहां कुछ खास प्रक्रिया है नहीं, यही है। अब आप आ जाते हैं, इधर बना है आपका याता, याता आपका बना है लुट लकार में, याता याता यातारा, ठीक है। जी इधर यास्यति यास्यतः यास्यन्ति, बड़ा ही, बड़ी ही प्रसिद्ध है यहाँ का ये रूपों की प्रक्रिया। जी और यातु यातात याताम, ये सब बन जाएगा। और इधर ये लंग लकार के रूप लिखे हैं, हम पूरे रूपों को आगे समझेंगे, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करें। इधर है आपके क्या, अयात और अयाताम, और आगे झी में एक कुछ प्रक्रिया बतला रहे हैं, ठीक है। जी झी की प्रक्रिया ये है कि आप या धातु है लंग लकार झी लाएंगे, और या आगे जुस, जुस का बचेगा क्या, उस। जी जुस किससे हुआ, अभी तो आपने देखो एक चीज पढ़ी थी, आपने जुस को पढ़ा था कहाँ कहाँ, एक तो झेर जुस, लिंग में झी को जुस पढ़ा था, या फिर जी लुंग लकार में भी आप झी को जुस करते थे जब व्यस्त विधिभ्यस्य सूत्र द्वारा, जी कहीं कहीं वहां पे भी करते थे। लेकिन आप लंग लकार में, ध्यान दीजिए, लंग लकार में जुस को पहली बार पढ़ रहे, उसका जी नियम ये है, ये सूत्र है, लंग साकटायन, साकटायन नाम के एक ये ऋषि हैं, जी जिनके मत में ये जुष होता है, और पाणिनि जी के मत में नहीं होता, अतः विकल्प सिद्ध होता है जिसका। सूत्र ये कहता है, आदंतात परस्य लंगो झेर जुषवास्या, आदंत धातुओं से परे लंग के झी को जुष विकल्प से हो जाता है, ठीक है। जी जी तो अब आदंत धातुओं के लिए काम एक और ये भी बढ़ गया, जैसे लिट लकार में आतौ नलः आदंत धातुओं के लिए काम बढ़ा है, वैसे यहाँ पर यह भी एक कार्य बढ़ गया, ठीक है जी। जी तो हम झी को जुस करना है, ये विकल्प से होता है, चलो पहले एक बार कर लेते हैं। तो या जुस हो गया अब हमारा, धातु को लंग लकार है तो अडागम कर लीजिए, जुस का बचा लीजिए उस, तो स्थिति बन गई अया उस। जी और या का आ इधर है, उसका उकार बाद में है, तो एक सूत्र है उससे पदांता, जी उस परे रहते, और पदांत सकार को क्या होता है, पर रूप हो जाता है, पर रूप कर दिया आपने तो बन जाएगा आयुष। और इसको आप क्या कर देंगे, रुत विसर्ग विसर्ग कर दीजिएगा, तो रूप बन जाएगा अयुहि, ठीक है। जी बात आ गई ना समझ में। जी तो ये आपके अयात अयाताम अयुहु। अच्छा, जब ये नहीं होगा, जी को जुश नहीं होगा, तो आपका वो पुरानी वाली प्रक्रिया है ही कि या लंग जी, जी को होता है अंति, अंति का क्या बचेगा, इतस्वीकार का लोप करके अंत, तो या आया अंत, और अट कर लेना अया, और अंत का भी क्या बना है, अन, नकार बचेगा, क्योंकि तकार का संयुगांत से लोप हो जाएगा। जी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, आया अयाम, यह रूप बनेगा, दोनों में सवर्ण दीर्घ कर देना, या के या में और अन के आकार में। जी तो मतलब यहाँ पर दो रूप बने आपके झी में, लंग लकार, एक तो अयुहु एक अयाम, ये दोनों रूपों को मूल में देखो लिखा भी गया है, अयुहु और अयाम। जी इसके बाद, इसके बाद विधिलिंग का रूप दिया है यायात, ठीक है। आगे के रूप ऐसे दिए हैं, यायात यायाताम यायु, ये तीन रूप दिए हैं विधिलिंग। उसके बाद आश्रित लिंग के तीन रूप दिए, यायात में जो दूसरा वाला या है ना, वो यासुट का या है, और पहला वाला या धातु का या है, जी ध्यान जी रखना।
जी हाँ, ये थोड़ा याद रखिएगा। जी फिर है यहाँ पर या ताम, आताम का, जी और नहीं, ताम का है यहाँ, तो आताम होता ही नहीं है ना, ये तो परस्मी पद चल रहा है, तो ताम। और जी इधर जी को जुस होकर के यायु, और उससे पदांतर लगाना ना भूलना यहाँ पर भी। जी और इधर अब आश्चर्य लिंग के 3 रूप दिए, यायात, और यहाँ पर तो यासुट का सकार सुनाई दे रहा है, बिना सलोप अनंत से लोप नहीं हो पाएगा क्योंकि आर्धातुक लिंग है ये। तो यायास्ताम और यायासु यहाँ पर इस तरीके के रूप रहेंगे। अब आ जाइए आप लुंग लकार। लुंग लकार पर, लुंग लकार में यहाँ एक थोड़ी एक विशेष प्रक्रिया है वो पुरानी ही, आप उसको स्मरण कर लीजिए। एक आदंत धातुओं को लुंग लकार में एक और विशेष कार्य विधान किया गया है प्रकाश जी। वो क्या कार्य है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर या धातु है, लुंग ले आएंगे तो या लुंग और ती याती, आप चिली कर लीजिए। जी तो या चिली ती, चिली को कर लेंगे सिच, और सिच का बचा लेना सकार, तो या स त ये स्थिति होगी। और ती के इकार का भी हम तस्य लोप कर चुके हैं, ठीक है। जी तो या श त ये स्थिति होगी। और अब यहाँ पर आपको करना है, आगे वाली स्थिति में हमने एक अडागम कर दिया है और एक अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट कर दिया है, क्योंकि धातु को इडागम तो होता नहीं, धातु अनिट है, मैंने आपको बताई है, ठीक है। स्थिति हो जाएगी अ या स ई त। ऐसी स्थिति होने पर आपको सूत्र लगाना है यम रम नमा ताम सकच। देखो रमा, यम रम नम आताम, यहाँ आताम आया हुआ है ना सूत्र में, जी तो जिससे क्या होगा, ये आकारांत धातुओं को एक विशेष कार्य का विधान कर चुका है ये सूत्र। जी आपने जब यम धातु पढ़ी थी तो वहां पर ये आया था आपको, ठीक है। जी अब ये आप आताम, आता मतलब आदंत धातु, यम रम नमाताम मैंने थोड़ा सा विच्छेद कर दिया है। आदंत धातुओं के विशेष कार्य होता है, क्या करता है सूत्र, सक करता है, धातु को सक करता है, और जो सिच होता है उसको इडागम करता है। तो सक कित है, कित होने से धातु का अंतावयव बनता है, बनता है। जी भैया आपकी आवाज ठीक है। कट रही है, दो डबल डबल आ डिवाइसों रही से है। कौन कनेक्ट है, भैया आपकी आवाज करिए, दो डिवाइस कौन कनेक्ट है, म्यूट करिए एक बार, म्यूट करिए ठीक है, म्यूट करिए। श्याम जी अब सही है जी, अब सही, हाँ ठीक आ रही है आपके यहाँ आवाज। से कुछ दिक्कत है, आपके यहाँ से डबल हो रही है श्याम। मेरे यहाँ से बंद करिए एक बार, माइक बंद करिए। हाँ अब ठीक है, ओके, अब डबल नहीं हो रही है। अब खोल लीजिए माइक, अब खोलिए, अब देखिए, ठीक है भैया सही आ रही है, अब ठीक है, अब सही है। ओके ओके, अब ठीक है। कभी कभी क्या है ना, टेक्नोलॉजी है, कुछ का कुछ इससे भी हो जाता है, हमेशा हमसे ही गलती थोड़ी ना होती है, ठीक है। आप लोगों से हमसे नहीं गलती होती, कभी इससे भी गलती होती है। जी चलो, तो अब क्या है, हम बात कर रहे थे यम रम नमाताम सक्च। ये सूत्र क्या करता है, धातु को सक करता है और सिच को इडागम करता है। तो धातु को तो इसने सक किया, तो कित है, कित होने से इसका अंतावयव बनेगा। स्थिति हो जाएगी आपकी अ या स, ये जो ग्रीन कलर में हमने सकार लिखा है वो सक का सा है, ये थोड़ा जाने रहे। इसके बाद जो सिच था, सिच के सकार को इडागम हुआ, तो ये इडागम इधर है, इधर जो रेड कलर में बैठा हुआ है, ठीक है। वैसे तो धातु अनिट थी, लेकिन यमरम नमाताम सक्च, इसकी मेहरबानी से यहाँ पर इडागम कर दिया गया, ठीक है। तो अब आपकी स्थिति हो चुकी है अ या स ई त, ऐसी स्थिति। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा की तरह इटी लगाना है, इटी लगा दिया तो सिच के सकार का लोप हो जाएगा। सिच के सकार का लोप हो जाने के बाद आपकी जो स्थिति होगी अ या स ई त, और दोनों इकार को सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, अ या स ई त, और रूप बना दीजिए वर्ण सम्मेलन करके, अयासीत, क्या रूप बनेगा जी, यासीत, सीत, ये रूप बनेगा।
आगे के कैसे रूप बनेंगे हमने आगे बनाए, अयासीत, अयासिष्टाम, अयाशिशु, आगे रूप बने उनको भी बताते। ठीक है, पूरी प्रक्रिया बताई। इसके बाद अयास्यत वगैरह ये लिंग लकार के रूप है, ये चलेंगे। मुझे कुछ और विशेष बातें कहनी है, जैसे यहाँ पर दिया है या प्रापणे, तो प्रापण, प्रापण का मतलब जो है यहाँ पर लिखते हैं सभी व्याख्याकार कि प्रापणम इह गमनम, प्रापण का अर्थ यहाँ पर गति है, गमन, गमन मात्र है। ठीक है, प्रापणम इह गमनम ऐसा लिखा है बहुत सारे व्याख्याकारों ने, अर्थात प्रापणम का अर्थ यहाँ पर पहुंचाना, ऐसा अर्थ नहीं है। हम कहते हैं ना हिंदी में पहुंचाना, ये नहीं, प्रापणम यह गमनम, गमन मात्र है यहाँ पर इसका अर्थ। और ये मित्रों ऐसी धातु है जिसके उपसर्ग पूर्वक बहुत सारे रूप देखे गए। और एक और बात बता दें, इस धातु का साहित्यिक प्रयोग अपार मात्रा में है, चाहे वो वैदिक साहित्य हो चाहे वो लौकिक साहित्य हो। हम आपको कुछ लौकिक साहित्य के भी इसका दर्शन करवाएंगे यहाँ पर, इसके क्या क्या कहाँ कहाँ प्रयोग हुए हैं। लेकिन उससे पूर्व हम ये और देख लेते हैं कि उपसर्ग पूर्वक इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये विशेष बातें हैं, ध्यान रखिए। थोड़ा सा हम मूल से संबद्ध बातें आपको बतला रहे हैं जो कि आपके जानने के लिए आवश्यक है। हाँ जी, एकता भारद्वाज जी क्या कह रही हैं? आपका माइक खुला है, बताइए। म्यूट कर दीजिए श्याम जी। हाँ ठीक है, हो गई, चलो। अब आपको होस्ट हो से भी ध्यान रखना, हमने को होस्ट का इसमें ऑप्शन इनेबल कर लिया है, बना सकते हैं आप में से किसी को भी, है ना। प्रकाश जी को भी बना दिया करेंगे, एक आध दिन जब आप नहीं रहते तो प्रकाश जी को भी कर दिया करेंगे। हाँ, तो चलिए ध्यान दीजिए। उपसर्ग पूर्वक देखिए इसके बड़े प्रयोग हैं, जैसे आंग उपसर्ग लग गया और या है तो वैसे तो याति बनता है, अन्यथा आयाति बन जाएगा। याति का मतलब जाना, आयाति मतलब आगमन। ये हमने मूल में ये अर्थ थोड़ा दे दिया है, अर्थ निर्देश। यदि आंग उपसर्ग है या धातु तो आगमन अर्थ है, तो आयाति जैसे। यदि सम आंग उपसर्ग, दो उपसर्ग पूर्व एक साथ है और या है तो समायाति, आगमन अर्थ है वहां पर भी। ठीक है, या फिर यदि केवल सम उपसर्ग पूर्वक है तो सम्यक अवगमने, अवगमन मतलब सम्यक जानने में आती है। संयाति गीता में प्रयोग आता है ना, संयाति वायुगंध है, उसमें क्या आता है, वायुगंधा निवासयात। संयाति तो बहुत प्रयोग है उसमें, नैनम छिन्दन सस्ता पावक। ये कहाँ आया है? यहीं कहीं आया है। ये कहाँ आया है? हाँ, डबल आवाज फिर हो रही है, डबल हो गया। हाँ ठीक है, म्यूट कर लिया कर है ऐसी स्थिति में। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यायानि न्यायानि संयाति न वाने देही, आता है ना इसी प्रसंग में, संयाति, न्यायानि संयाति न वाने देही, तो वहां पर आया है ये प्रयोग। अध्याय का है। चलो ये, हाँ 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 बिल्कुल, गीता का पाठ रोज करना चाहिए वास्तव में। और हमने तो अपने पास एक टेप रिकॉर्डर भी रख लिया है, हम उसमें गीता का रोजाना पाठ सुनते भी रहते हैं कि कोई हम यदि नहीं कर पाए तो कम से कम सुन तो लें, सुबह जगते ही लगा दो। तो अच्छा है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अप उपसर्ग पूर्वक या धातु, आज कोई दो डिवाइस से जुड़ गए हैं क्या, ये बताइए। श्याम सुंदर जी, आपने कोई दूसरी डिवाइस तो नहीं ऑन कर रखी है? क्योंकि आप जब माइक खोलते तो डबल हो जा रहा है, या आपके आसपास कोई बंदा हो। डिवाइस से ही हो, कोई दूसरा नहीं। आप कोई ऐसा टूल्स यूज कर रहे हो, हेडफोन वगैरह, ईयरफोन, इस तरीके का क्या यूज करते हैं? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ हाँ, तो उसको भी चेक कर ले कभी कभार, उनसे भी होता है। ठीक है। आगे है सम उपसर्ग पूर्वक या रहता है संयाति, चलो ये तो हो गया। अप उपसर्ग पूर्वक या तो दूरी हो, अपयाही। प्र उपसर्ग पूर्वक या है तो गमन अर्थ है, जैसा कि केवल तो प्रयाति है ना, तो प्रयाति वगैरह इसके भी रूप खूब प्रयोग दिए हैं उसके। उप उपसर्ग पूर्व या दिया है तो उपयांति, इस प्रकार के प्रयोग है। हमने एक
दाधिमती की व्याख्या से स्क्रीनशॉट और लिया हुआ है अर्थों के विषय में, आज उसको भी आप देख लें। उसमें क्या क्या किन किन के अर्थ हैं ये थोड़ा बतलाए गए हैं। देखिए यहां से, प्रापणम इह गति ही लिख रहे हैं ना, प्रापणे का अर्थ ग्रामम याति इत्यादौ तथा दर्शनात्, क्योंकि ग्रामम याति में गति अर्थ देखा जाता है। ठीक है, समाययौ, ठीक है, वेरी गुड। समा, तो सम और आंग उपसर्ग पूर्वक समाययौ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग ढूंढ ले रहे हो प्रयोगों को, बड़ी खुशी की बात है, ऐसे ही ढूंढा करिए, ठीक है ना। आंग उपसर्ग पूर्वक आगमन अर्थ हो जाता है, और इस अर्थ में धातु अकर्मक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ग्रामाद आयाति जैसे। अनुपसर्ग पूर्वक अनुगमन अर्थ हो जाता है, तो अनुयाति, अनुयाति मतलब पीछे जाता है, अनुगमन करता है। अभिउपसर्ग पूर्वक समीप गमन अर्थ हो जाएगा, है ना, हाँ, तो अभियाति। और इधर निरुपसर्ग पूर्वक बहिर्गमन अर्थ हो जाएगा। प्रत्युपसर्ग पूर्वक क्या हो जाएगा, कस्यचिद अभिमुख गमनम, है ना, तो प्रत्याति, तो प्रत्याति का मतलब हुआ किसी के सामने एकदम चले जाना, कस्यचिद अभिमुख गमने। प्रति और उपसर्ग पूर्वक लगा दिया तो प्रत्युद्गमन अर्थ हो जाएगा। सम उपसर्ग पूर्वक, सम और आंग उपसर्ग पूर्वक आगमन अर्थ हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये समागम, तो समा, सम और, मतलब इसमें दो उपसर्ग हैं, एक सम और आंग, तो समा, तभी तो दो दो उपसर्गों का मिला के बना दिया है ये। इस उपसर्ग, दो उपसर्ग पूर्वक आगमन अर्थ है, हमने वहां पर भी बता दिया, अभी जहां पर स्लाइड दिखाई थी वहां पर भी इसका जिक्र किया था, ठीक है। तो ये इसके रूपों की ये है, मतलब क्या क्या अर्थ हो जाते हैं। अब आइए हम रूपों को, अब रूपों का अवलोकन कर लेते हैं, थोड़ा उनको उच्चारण कर लेते हैं। चलिए, हमने रूपों को आज लिख दिया है, इसलिए लिखा है कि ये जो ऊपर धातु दी गई है ना, ये 10 धातु हैं, इनके रूप आप भी हमें लिख करके कम से कम इनमें से कुछ होंगे तो भेज ही देंगे इस लोभ से। तो चलिए, या धातु के रूपों को एक बार चला लेते हैं, भैया बहुत सरल है एकदम, जिसको भुआदिगण की भू धातु भी तैयार है वो व्यक्ति भी चला लेगा। तो याति, यातः, यान्ति, सोनम जी चलाएंगे, क्यों सोनम जी? जी गुरुजी। हाँ चलाइए। लट लकार, याति यातः यान्ति, यासि यातः याथ, यामि यात यामः। जी। लिट, ययौ ययतुः ययुः, जी। ययित ययाथ, ययथुः यय, ययौ ययौ ययम्। हाँ, यऊ ययिव ययिम। ययिम। जी लुट, जी। याता यातारौ यातारः, यातासि यातास्थः यातास्त, यातास्मि यातास्वः यातास्मः। क्यों श्याम जी, ययऊ विस्मयम परमम ययऊ, ये आता है वहां पर भागवत में भी आता है, और दुर्गा सप्तशती में भी ययऊ का बहुत प्रयोग है, ययऊ आता है ना कहीं, बहुत प्रयोग मनीष जी है क्या नहीं? हाँ हाँ, ये आता है। चलिए आगे बढ़िए जी, आगे बोलिए। लिट लकार, यास्यति यास्यतः यास्यन्ति, यास्यसि यास्यतः यास्यथ, यास्यामि यास्यामः यास्यामः। ओट, यातु यातात, याताम यान्तु, याहि यातात, यातम यात, यानि। याही का बड़ा प्रयोग है, याही इस रूप का, अभी हम प्रयोग दर्शन भी कराएंगे इसके। चलिए। यानि याव याम। लंग, अयात अयाताम, अयुः अयान, अयाम यहाँ पर किस किस सूत्र से हुआ है, सूत्र का, सूत्र को भी बताइए। अभी पढ़ाया लंगह साकटायन, और साकटायन शैव में एवकार की कोई जरूरत नहीं है, केवल उसका अदृष्ट प्रयोजन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलिए। मध्यम, अयाह अयातम अयात, अयाम अयाव अयाम। हाँ, और यहाँ पर
विधि हाँ लिंग हाँ जी जी। यायात यायाताम यायायुः अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर दो यकार कैसे हो गए? यासुट, एक धातु का या हाँ और एक तो एक यासुट। यासुट का यह। चलो बहुत जी अच्छे। मैं याद का प्रयोग भी बताऊंगा। बड़ी प्रसिद्ध विद्वान जयदेव मिश्र जिन्होंने व्युत्पत्तिवाद लिखा, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। जी और यास्यंती का, यास्यति का भी बताऊंगा आपको, शाकुंतलम का प्रयोग। चलिए। लिंग यायात यायाताम यायायुः यायाः हम्म यायातम यायात यायाम हम्म, यायाव यायाम। बहुत अच्छे। आशीर्लिंग यायात हम्म, यायास्ताम यायासुः यायाः जी यायास्तम यायास्त यायासम यायास्व यायास्म। जी। लुंग लकार हम्म, अयासीत ओह, अयासिष्टाम अयासिसुः ओहो, अयासी अयासिष्टम अयासिष्ट हम्म, हम्म, अयासिसम अयासिस्व अयासिस्म। सोनम जी, यहाँ पर ये या धातु तो अनिट है, तो ये इट कैसे, इट का इकार कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कहाँ पर सर वो था ना, वो सक यम रम नम सक। हाँ वेरी गुड। यमरम नमाताम सच्चा, उससे सक भी हो गया है और इट आगम भी कर देता है। बहुत हाँ हाँ। लिरिंग अयास्यत हाँ, अयास्यम अयास्यन हम्म, अयास्य अयास्यः हम्म, अयास्यतम हम्म, अयास्य हम्म, अयास्य हम्म, अयास्य अयास्य अयास्यम। अयास। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई ना, अयास्यावा अयास्यामा। क्यों जी? अतो दीर्घ को यही तो दीर्घ करना ही पड़ेगा ना। यहाँ बिल्कुल जी। अयाश्याम हम्म, अयाश्याम बनेगा बनेगा ना। जी। हाँ ठीक है सौरभ जी, अयास्यामा अवयास्याम ये बोल अयास्यम। रहे हैं आपको। हाँ अरे वो मेरे से गलती हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम लोग गलती करो, लेकिन हम बता तो सही रहे, भले ही वो गलत लिख गया है। ठीक है, तो उसको बाद में हम सुधार भी देंगे। चलो, और थोड़ा आप भी रूप जैसे ही ठीक ठाक समझ के चलाया करो तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। ठीक है, यथा लिखितम तथा नैव वाचनीयम है, स्वबुद्ध्यापि प्रयोग मध्य मध्य करणीय। जी चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर पता है हम कुछ रूप गलत इसलिए भी लिखते हैं कि तुम जो है उसी ढर्रे पे तो नहीं चल रहे हो। आपका भी उसमें परीक्षण होता है सबका। ये मैं वो बात बता रहा था आपको, व्युत्पत्तिवाद बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है न्याय का, वैयाकरणों को भी पढ़ना पड़ता है। शब्द बोधे चैक पदार्थे पर पदार्थ से संसर्ग संसर्ग मर्यादा भाषते। तो यहाँ पर एक जयदेव मिश्र है। जयदेव मिश्र इसकी टीका करते हैं तो एक मंगल पद्य लिखते हैं, और बड़ा ही ऐसा श्लोक है, ये आपको आनंद आ जाएगा इसको सुन करके, इसके अर्थ को जान करके। मैं आपको बता इसको इसलिए रहा हूं कि यहाँ पर एक यायात पद आया हुआ है। ठीक है। इसलिए इसके ब्याज से कुछ अन्य बातें भी जान जाओगे। तो जयदेव मिश्र लिखते हैं, संत्यस्य टीका विविधस्तथापि परिश्रमो निष्फलतां नयायात् द्राक्षा फले सत्यपि किं रसज्ञैः नास्वाद्यते हृद्यरशो रसालः। ठीक है, जयदेव मिश्र कहते हैं कि इस व्युत्पत्ति नामक ग्रंथ की संत्यस्य टीका विविधा, बहुत सारी टीकाएं हैं इस ग्रंथ की। ये गदाधर भट्टाचार्य जी ने व्युत्पत्तिवाद नाम का एक ग्रंथ लिखा। तो इस ग्रंथ की बहुत सारी टीकाएं हैं। तो जब बहुत सारी टीकाएं हैं तो आप जैसे या हम जैसे कोई लोग होंगे, वो तो सोचेंगे कि अरे यार बहुत सारा लिखा हुआ है, हम क्यों उधर लिखें। लेकिन ये कह रहे हैं मेरा फिर भी ये परिश्रम है वो निष्फलता को प्राप्त नहीं होगा। परिश्रमो निष्फलताम न यायात, परिश्रम मेरा निष्फलता को प्राप्त नहीं होगा, मतलब मैं टीका लिखूंगा तो वो निष्फल नहीं है। क्यों? क्योंकि द्राक्षा फले सत्यपि किम रसज्ञ, रसज्ञ ही अर्थात जो रसिक जना है, रसिक जन, वो द्राक्षा फले, द्राक्षा फल कहते हैं अंगूर को, अंगूर फल के रहते हुए भी
नास्वाद्यते हृदय रसा रसाला रसाला इत्युक्ते आम्र फलम। क्या वो जो है आम्र फलम नास्वाद्यते है, वक्रोक्त्या का है, वक्रोक्त्या कि हाँ आस्वाद्यते, हाँ कि उसको आम तो खाते हैं भले ही जो है, अंगूर अपनी जगह है और आम अपनी जगह है तो उसको फिर भी खाते हैं। ऐसे ही मेरी टीका को भी लोग अवश्य पढ़ेंगे, मेरा परिश्रम निष्फल नहीं होगा, ये बात है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी अपनी तरफ से संस्कृत के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। ये मत समझ लेना कि अरे गुरुजी ने तो बहुत लक कौमुदी पढ़ा दी, अब इतनी कोई पढ़ा नहीं सकता, मैं कैसे पढ़ाऊं। अरे भाई, एक गाना कोई एक गायक गाता है, ठीक है, उसके बावजूद भी उसे बहुत अच्छे अच्छे लोग उसे गाते हैं। आप देखोगे एक गाने को ही लता जी ने गा दिया, फिर सोनू निगम जी ने भी गाया उसको, उन्होंने अपने अलग लहजे में गाया। यदि अनूप जलोटा जी गाएंगे तो उसे अलग तरीके से गाएंगे, कुछ उसमें कुछ भक्ति रस भी मिला देंगे अपनी वाणी के द्वारा। तो एक गाने को जैसे कई लोग गा सकते हैं, एक ग्रंथ पर कई लोग टीका लिख सकते हैं, ऐसे ही आपको लाइक करने वाले, आपकी शैली कुछ अलग तरीके की हो सकती है, आप उस पर कार्य जरूर करें। ये बस समझना कि अरे इस पर काम हो चुका है, क्यों जाओ, कुछ और नया करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इसका एक अन्य प्रयोग भी मिला धातु का, वो मिला हमें इस शाकुंतलम में, ठीक है। हमने अभी आपको चर्चा की थी, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, तत्र श्लोक चतुष्टयम से, यात्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया। तो देखो, शाकुंतलम के एक बहुत बड़के विद्वान बैठे हैं, श्याम जी। हाँ श्याम जी, ये उक्ति किसकी है देखो टीजीटी वाले प्रश्न ये बड़े भैया कण्व कहते हैं, कण्व कण्व कहते हैं, है ना। तो कण्व बड़ी ही ऐसी बात को कह रहे हैं कि संसार में एक जब पुत्री घर से जाती है तो बड़ा वियोग होता है सभी सांसारिक जनों को। तो वो भी कह रहे हैं कि यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयम है संस्पृष्टम उत्कंठया, कि यदि आज जो है शकुंतला जा रही है, अद्य आज शकुंतला यास्यति, तो इति संस्पृष्टम उत्कंठया हृदयम। तो कैसे इससे इसे सुन करके उनको क्या हो रहा है, बड़ी ही उत्कंठा हो रही है। हृदय और कंठ उनका कैसा हो गया है, कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जडम दर्शन। ये है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ पाठ कर दिया है इन्होंने, चिंता जडम को यानी क्या खंडाकार सा लिख के कर दिया है, ठीक है, आप इसे सुधार लेंगे। मैंने इसको यहाँ पर इसलिए डाला कि ऐसी गलती प्राय पुस्तकों में मिल जाती है। लेकिन आपको व्याकरण पढ़ने का लाभ क्या होगा, देखो आप जो जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आप उसे सही करके पढ़ोगे। प्राय पुस्तकों में गलती होती है, अब आपको चश्मा लग गया ना व्याकरण का, यदि होगी भी गलती तो आप उसे सही कर लोगे कि क्या चीज होनी चाहिए। व्याकरण से पढ़ने का ये फल होता है, आप व्याकरण पढ़ गए तो मतलब सभी शास्त्र पढ़ ही जाओगे, नो डाउट। किसी भी शास्त्र को पकड़ोगे आप उसे जानने लगोगे। तो यहाँ पर यास्यति का प्रयोग है। इस श्लोक का अर्थ तो मैं पूरा यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा यास्यति बतलाने में तात्पर्य है, लेकिन जब आप शाकुंतलम कभी पढ़ें हमसे तब हम एक एक सब चीज के अर्थ को बताएंगे बड़े कायदे से। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग साहित्य विषय के होंगे, और साहित्य क्या, साहित्य को तो हर किसी को पढ़ना भी चाहिए, है ना, ये काव्य है, काव्य को जानना चाहिए। यदि आप शाकुंतलम पढ़ना चाहते हो, माना कि आपके पास भी विविधश टीका, बहुत सारी टीकाएं हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो है यदि शाकुंतलम की इस वाली टीका से पढ़ोगे, हमने शाकुंतलम की लगभग 20 टीकाएं देख ली हैं। ये टीका है गुरु प्रसाद शास्त्री जी की, ठीक है, चौखम्बा से उपलब्ध है, रेट भी बहुत सस्ता है, 160 रुपए में पुस्तक मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैं से इसका मेरे पास पीडीएफ भी उपलब्ध है, आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप कहेंगे तो, ठीक है। सबसे बड़ी खासियत क्या है, टीका का नाम है अभिनव राजलक्ष्मी होगा, हाँ अभिनव राजलक्ष्मी।
क्योंकि गुरु प्रसाद शास्त्री जी जिस पर काम किए हैं वो अभिनव राजलक्ष्मी के ही नाम से की है। और ये इनकी पीढ़ी में हर कोई विद्वान था, कोई नहीं, इनके पिता नैयायिक थे, है ना, ये खुद वैयाकरण थे। चाचा ताऊ कोई साहित्यिक था, कोई अलग अलग क्षेत्र के, कोई वेदांती था, ऐसा विद्वानों का परिवार रहा। इन्होंने बड़ा चौखंबा के प्राचीन समय में बड़ा इनका कार्य है उधर। ये टीका क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि ये मूल पंक्तियों का अर्थ क्या है वो आपको बताएगी। जैसे आप एक श्लोक पढ़ते हो, ग्रीवा भंगा भिरामम मुहुरनुपतति चंदने दत्त दृष्टि, तो ग्रीवा भंगा भिरामम के और चंदने दत्त दृष्टि और अनुपतति, ऐसे चीजों का अर्थ इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिया है। ग्रीवा भंग का अर्थ वो नहीं है कि ग्रीवा भंग हो गई मतलब कट के अलग हो गई, ठीक है। अनुपतति का अर्थ भी इन्होंने अनुपतति को क्रियापद नहीं माना है, उसे सप्तम्यंत माना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं कहां तक कहूं, जो है बहुत सारी चीजों को बहुत सुस्पष्ट रूप से दिया हुआ है, इन्होंने अवश्य पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत बड़ी नहीं है, करे खचपच हो, मूल मूल पंक्तियों का अर्थ है बस, उससे ज्यादा नहीं। अर्थ लगाने की दृष्टि से बढ़िया है। वैदुष्य के लिए भी और तमाम तरीके की टीकाएं, आप उन्हें पूछोगे तब मैं उन्हें बताऊंगा, लेकिन पहले आप साहित्यिक होने के नाते उसको रस को समझने के लिए इसे पढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इस या धातु के और अन्य प्रयोग की तरफ। मैं कहा इसके बड़े ही प्रयोग हैं, मैं कहां तक बताऊं कि कुछ तो, लेकिन हमने सोचा कि कुछ जरूर बता देंगे। ये बड़ा ही प्रसिद्ध एक गीत है, आया हीरे आया हीरे, और ये लिखा गया है श्री परीक्षित शर्मा जी द्वारा, ठीक है जी। तो यहां पर ये या ही कहां बनता है जी, आया ही कहां बन जाएगा? लोट लगा मतलब लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बन जाएगा ना? जी बिल्कुल। तो बड़ा ही अच्छा ये गीत है, थोड़ा सा मैं आपको गा के भी सुना देता हूं। आया ही रे आया ही रे आया ही रे, विहायसी सरागरस में चंद्रमा, तनोति सांद्र रोचि मंजु चंद्रिका, सिंधुरावघोषिता रोदसी कंदरा, सिंधुरावघोषिता रोदसी कंदरा, यान्तु यान पात्र चालका सधीवरा, आया ही रे आया ही रे आया ही रे। ये धीवर गीत के नाम से प्रसिद्ध है, और उसके अनुयायी जो धीवर अर्थात जो नौका चलाते हैं वो बस केवल इतना ही बोलते हैं, या ही रे या ही रे या ही रे या ही रे, है ना। तो भारत के पुराने समय को दर्शाता है कि जब पुल उल नहीं हुआ करते थे ज्यादा, नौका से नदियां पार होती थी, तो वो 5 या 10 मिनट का समय कैसे बीते, तो उसके बीच में कुछ गीत गाए जाते थे। तो ये धीवर गीत के नाम से प्रसिद्ध है संस्कृत जगत में, आप इसे सुन लीजिएगा। तो ये चीज है। आइए हम मूल विषय पर वापस से लौटते हैं, थोड़ा साहित्य धारा से फिर आ जाते हैं व्याकरण में। अब है आगे के कुछ रूपों को, प्रक्रिया को देख लीजिए। आगे कुछ धातुएं दी गई हैं। अब जैसे इसके बाद है वागति गंधनयो, ये धातु है। इसके बाद है भा दीप्तौ क्षणा शौचे स्त्रापाके द्राकुत्सायाम गतौ, जो भी धातु दी गई, इनके रूप कैसे चलाने, मैं आपको कुछ एक कार्य दे रहा हूं, अब आप ये कार्य करना है, ठीक है। जैसे वागति गंधनयो है, बस जैसे या चलाई है ना, ऐसी वा चलानी है, सेम, ठीक है। आदंत धातु है, जैसे याति याता यांति था, तो ऐसी वाति वाता वांति, सब रूप चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ययु बनाए थे तो यहाँ बबू बना लेना, याता तो वाता, यास्यति तो वास्यति, यातु वातु, ठीक है। तो गति गंधनम, गंधनम सूचनम, इनके अर्थ भी देख लेना। और इसके बाद ये सब के सब रूप यही चलेंगे। यहाँ अयासीत, तो आदंत धातु है तो अवासीत बन जाएगा, अवासीत अवासिष्टम अवाशिशु, ठीक है। इसके बाद भादीप्त धातु है, इस धातु के भी रूप ऐसे ही चलेंगे। बड़ी ही प्रसिद्ध धातुएं हैं, मैं कह रहा हूं इनका प्रयोग भी बहुत है। तो रूप कैसे चलेंगे, जैसे भांति भाता भांति,
भारत के लिए प्रयोग आता है ना कि भाति सर्वेषु देशेषु रति ही। देखो एक एक शब्द का अर्थ देखिए, भारत 3 अक्षर हैं, एक तो भा, दूसरा है र, तीसरा है त। तो कहते हैं भाति सर्वेषु देशेषु, और रा का मतलब क्या है कि रति ही सर्वेषु जंतुषु, और ता का मतलब क्या है कि तरणम सर्व तीर्थानाम तेन भारत मुच्यते, इसलिए इसे भारत कहा जाता है। ठीक है। इसमें सभी देशों में ये प्रकाशित होता है, भाति सर्वेषु और रति सर्वेषु जंतुषु। यहाँ पर कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, तो बड़ी ही रति अर्थात बड़ा ही प्रेम है सबके प्रति, है प्राणी मात्र के प्रति। और तरणम सर्वतीर्थानाम, सर्वतीर्थानाम यहाँ पर क्या है, तरणम है। और तेरा भारत मुझे भारत की, तो भा धातु से ही वो भारत आरत सब बने हैं, बड़े ही प्रयोग वाली धातु है। और वी उपसर्ग लगा दो तो यही विभाति बन जाता है। क्यों जी, विभाति रूप भी इसी से बनते हैं, तो आप उपसर्ग लगा करके भी बना लीजिएगा। विभातिकायः करुणापराणाम। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने प्रयोग भी बता दिया, वही मैं सोच रहा था कि तस्य भाषा सर्वदं विभाति। बड़ी ही प्रयोग वाली ये धातु है। भादीतौ कहाँ की धातु है, अदादिगण की। कैसी धातु है, आदंत धातु है। सब रूप ऐसे ही चलेंगे, एक एक रूप देख लेते हैं। भाता भास्यति, यहाँ पर बभू बना लेना लिट में, ठीक है, बभू। और इधर भातु, और इधर क्या बनेगा, अभात, और इधर बनेगा भायात, भायात 2 जगह बन जाएगा, और इधर बन जाएगा भासी, अभासी, है ना, और अभास्य। और भैया सब रूप चला लेना इतने, और आप चला करके मुझे भेजना। और मैं आपको एक सरल काम और बताऊं, यदि आप इतना भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब मैं रूपों की बोलता हूँ मुझे कोई भेजता ही नहीं है, कुछ 2-4 जरूर भेजते हैं भाई लाज रखने के लिए। कम से कम आप इन रूपों का, आजकल तो बहुत सारे ऐप भी निकल गए ना, इनका स्क्रीनशॉट लेके भेजना मुझे। इतना काम अवश्य करना, परसों ही भेज लेना, मैं देखूंगा। स्क्रीनशॉट लेके भेजना। आपको ये कुछ नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिएगा, क्या मैं चेक करूंगा। फिर अब आप कहोगे कि उनमें मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि जो रूप आपने भेजे हैं, आजकल ऐपों में बहुत सारी अशुद्धियां है ना, तो आपने अशुद्ध वाले तो नहीं भेज दिए, ये मैं चेक करूंगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही स्ना शौचे, शौचम यहाँ पर स्नानम है। शौच का मतलब है स्नानम, वैसे शौच कहते हैं शुचिता, शुद्धि को, मतलब स्नान है वो। ये स्ना है, तोड़ोना लगा देना, तोड़ोना लगा करके स्ना धातु बन जाएगी, तो इसका रूप क्या बन जाएगा, स्नाति। अब देखिए ये धातु एक अलग प्रकार की है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें एक कार्य बढ़ जाएगा, वान्यस्य संयोग आदेः। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, आशीर लिंग में एकार इधर विकल्प से होता है, ठीक है, ये काम बढ़ता है। तो जैसे श्ना धातु, जैसे स्रा धातु, जैसे द्रा धातु, जैसे पिशा धातु, ये इनके क्या है, आदि में संयोग है। क्या है इनके, आदि में संयोग, जिसके कारण क्या होगा कि आशीर लिंग का एक रूप जो है बढ़ जाएगा। तो रूप इसके चला लेते हैं। जैसे स्ना है तो स्ना, तो क्या है, स्नाति स्नातः स्नान्ति, स्नाति स्नात स्नाम स्नाव स्नाम। ये नहाने के लिए तो भैया और कोई धातु आपके पास है भी नहीं है, तो इस धातु का तो प्रयोग करना आपके लिए आवश्यक है, इसको जानना भी आवश्यक है। क्यों? हाँ, स्नान करने की क्रिया है ये। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सस्नव, ठीक है जी, यहाँ बन जाए सस्नव। यहाँ पर स्नाता, स्नास्यति, स्नातु, स्नाता, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अस्नात, अस्नात है, अस्नात, अस्नाताम। और यहाँ पर 2 रूप बनेंगे इसके भी, क्या बनेंगे, तो अस्नु पहला रूप, और अस्नान, स्नान बना लेना। देखो सोच के रूप बनाने, प्रक्रिया से बनाने हैं, क्योंकि आप जानते हो उन रूपों। चलो अच्छा, एक और बात कहनी है, ये जो 2 रूप इधर जैसे हम बनाते हैं, ये उन्हीं के बनाने हैं जो धातु अनिट होती है उसके, ठीक है ना, सेठ धातुओं का ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। जो अनिट है तब बनाते रहो, तब कोई दिक्कत नहीं। हाँ सोनम जी बताइए। गुरुजी लिट लकार में स्ना स्ना 2 बार लिखेंगे ना?
हाँ बिल्कुल, स्ना स्ना 2 बार लिखेंगे। तो उसमें सा तो हलंत रहेगा पहला वाला। हाँ हाँ, पर उसमें क्या ऐसी स्थिति रहेगी लिट लकार में, मतलब स्ना स्ना। स्ना तो पहला हलंत रहेगा, बकाया का हलादी से ऐसे लोप हो जाएगा स्ना का। तो हलादी शेषा से किसका लोप होगा ये बताइए इसमें से अब मुझे, है? हल तो कोई है ही नहीं। ना का हो जाएगा ना पहले वाले में। पहले का क्या होगा? अब हलादी शेष क्या कहता है? अभ्यास का आदि हल शेष रहेगा, अंत वाले का लोप होगा। अंत वाले का तो ये ना अंत और वाले सही ही रहेगा क्या? ना का लोप होगा। ना का लोप हो जाएगा। ना का लोप होगा तो बचेगा क्या? सा। वही तो। अच्छा सा बचेगा, जी जी आ गया। सा बचेगा, और सा स्ना प्लस औ। ठीक है। अब जी यहाँ तो ह्रस्व लगा देना हाँ तो स बन जाएगा स, और इधर वृद्धि कर देना तो ससनऊ। हाँ हाँ। यही तो रूप हमने बोला था ना उच्चारण करके, जी ससनऊ। जी। बिल्कुल, ये कार्य आपको तैयार होने चाहिए अच्छे से, जिससे आपको प्रक्रिया में दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर बनाना स्नायात, आश्रयलिंग में स्नायात और स्नेयात वार्य से संयोगादि से 2 रूप बना लें। किन किन के? जैसे श्राप के, इसके भी दो रूप बनेंगे हैं, श्रेयात श्रायात। द्रा के भी 2 रूप बनेंगे, ऐसे ही पिसा के रूप बनेंगे। कहां पर? इधर। तो ये करते रहना, ऐसे रूप इन्हें चला लेने हैं। और हाँ, एक और मुझे द्रा के विषय में कहनी थी। जैसे द्राती रूप बनता है ना कुत्सायाम गतौ, यदि आप यहाँ पर नी उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग लगा देते हो द्रा धातु से, कौन सा, हालांकि द्रा धातु का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन जब आपने नी उपसर्ग लगा दिया तो रूप बनेगा निद्राती। संस्कृत भारती में बहुत ही एक प्रसिद्ध एक गीत है छोटे बच्चों के लिए, पुत्री खलु मम निद्राती, है ना? तो वो निद्राती कैसे बनेगा? आप ऐसे मत समझना कि कोई अलग से धातु है, ये द्रा धातु है, नी उपसर्ग लगा दिया तो निद्राती। तो निद्राती रूप बन जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा? द्रा है ना, तो दद्रऊ। ठीक है। और इधर बन जाएगा द्राता, द्रास्यति, द्रातु। और इधर अद्रात और द्रायात, इधर द्रायात द्रयात, ये 2 रूप इधर बन जाएंगे। और अद्रासीत और अद्रास्यत, ये रूप बनेंगे। मैंने लिट केवल एक एक वचन के रूप चला दिए हैं सबके। इसकी ऐसी पिसा चला लेना, ठीक है जी। ऐसी रा चला देना, रा दाने, तो राती राता रांती है। और इधर इसका बन जाएगा क्या? ररऊ, ये रूप बनेगा। और ला आदाने, आदानम मतलब ग्रहणम, आदान मतलब ग्रहण करना, तो इसका क्या बनेगा? लाती लाता लांती। अरे ये लाता है, ये तो इस लाता तो देखो हिंदी में प्रयोग होता है ना, इससे ही बन जाएगा लाती है, लाती लाता लांती। और इधर क्या बन जाएगा इसका? ला ला औ ललऊ। और ये लाता तो लुट में यहां बनी जाएगा, परिक्रिया पद है, ठीक है। यास्यति, ऐसे ही इसका बन जाएगा लास्यति। ऐसे सभी रूप चला लेना भी इनको, आपको मुझे भेजने भी है। फिर ये दाप लवने, ये दाप का क्या बचता है? दाप का बचता है दा, पकार की संज्ञा हो जाती है। तो ये भी धातु आदंत है, पकार को देख के हलन समझने की भूल मत कर लेना। दा बचता है, तो इसके रूप क्या बनेंगे? दाती। लवनम, लवनम कहते हैं छेदनम, काटना, ठीक है। ऐसे ही एक आप जो खेत काट दे उससे कहते हैं दराती, है ना। एक तो हंसिया होता है, एक होता है दराती। तो दराती भी संभवतः इसी का ही है, क्योंकि उसमें एक रा आगम बीच में ज्यादा कर दिया है, दाती से वो दराती हो गया है। तो वो भी यही है। अच्छा, ये दाप तो दाती दाता इधर बन जाएगा क्या? ददऊ, लेट में बनेगा ददऊ, यहाँ दाता और दास्यति। अब आप कहोगे जी दास्यति तो इसे दाप लवने का भी बन रहा है, और आगे आप एक धातु और पढ़ोगे दाने, आगे जब हाँ, कौन सी है? डुदाएं है ना, डुदाएं। टूटाई दाने, लेकिन दाने भी वहां पे। हाँ हाँ, तो उसका भी यही रूप बनेगा। तो भैया रूप तो एक जैसे कुछ जगह तो बनेंगे, ये बात निश्चित है, कन्फर्म। लेकिन अर्थ थोड़ा, अर्थ प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ पकड़ना।
तो क्या अर्थ है, काटना है कि देना है, ठीक है। क्योंकि आपकी दा धातु एक आगे भी आएगी, ठीक है, हाँ वो डुदाएं आएगी, उसको भी ध्यान रखना है। फिर धातु और अदात और दायात, इधर दायात देया नहीं, दायात एक ही रूप बनेगा क्योंकि ये संयोग आदि नहीं, और इधर अदासीत और अदास्यत, ठीक है जी, ये रूप में। और ये पारक्षणे तो बहुत ही प्रसिद्ध धातु है यहाँ, है ना। पाति पातः पांति, क्या रूप बनते हैं, एक तो पा पाने धातु को आप पढ़ाए हो, जिसके पिवती पिवता पिवंती बनते हैं वो आदिगण में, पारक्षणे को यहाँ पढ़ रहे हो, तो श्याम जी इसके क्या बनेंगे, पाति पातः पांति पासी पाता पामी पावा पामा, ओके जी। एक नहीं गुरु भैया आया है वो पातु न प्रथमम, तो भी पातु बनेगा लोट में। हाँ, अरे पातु तो बड़ा ही प्रसिद्ध है, पातु तो लोट लकार का है ना वो, हाँ पर वो वाला पातु वह वहां पर आइए, वहाँ पातुम ना वो पातुम तो तुमन में चले गए तुम। पातु है, पातुन नहीं है गुरु जी, पातु न प्रथमम, ओ पीवती का वहाँ पे वो बनेगा, पातु बनेगा वहाँ पे, पातु न प्रथमम व्यवस्यति जलम, जलम न पातु, जल नहीं पीती है, वहाँ पे वो बोले हैं, कण्व का है। अच्छा, पातु है, क्या क्या है वहां पर, आप क्या कह रहे हैं, पातु न प्रथमम व्यवस्यति जलम, ये समास सुसेक्तेषु या जी, ये वही तो चतुर्थ का ही तो है। तो पातु कैसे बनाएंगे, कहाँ का बनाएंगे, पातु गुरु जी वो पीवती जब जैसे बनेगा वहां पे, पाने का विसर्ग कहाँ से लाएंगे, कहाँ का है पातु, पातुम ही है वहाँ। हमें तो पातुम पाठ याद है ना भाई जी गुरु जी, पातुम ही हो, आप लोगों को क्या याद है, यही याद है ना, पातुम ही याद है, व्यवस्यति जलम गुरु जी विजय जी ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो वही लगा वैसा ही अर्थ करते हैं, एक बार देखिएगा, ठीक है जी पुरुषोत्तम जी, जी जी हाँ हाँ चलो। पाठांतर होते हैं, जैसे मुझे एक पाठांतर याद है यहाँ पर, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम यशमाशु पीतेषु या, तो कहीं पीतेषु या है, कहीं के पर कहीं कहीं पर यशमाशु आसिक्तेषु या, आसिक्तेषु आसिक्तेषु ऐसा भी है, मतलब सेचन करना, ये भी अर्थ। क्योंकि मैंने जो आपको ये पुस्तक बताई है ना, ये अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें दाक्षिणात्य पाठ भी साथ में, एक और बेनिफिट है, जितने भी पाठांतर है वो इसमें दाक्षिणात्य पाठानुसार भी इसमें शाकुंतला अलग से दी गई। वो रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी की भी एक पुस्तक वो उन्होंने छापा है, उसमें जितने भी पाठांतर हैं सभी को उन्होंने दे दिया है। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने काम बहुत बाद में किए जी, ये तो अभी की है इन्होंने। हाँ बिल्कुल, हम तो उनसे भी पहले वाले लोगों को बता रहे हैं, हाँ हाँ, कि उन्होंने ऐसा कार्य किया, कि वो रेवा प्रसाद द्विवेदी जी है ना, और ये हरिनारायण तिवारी जी, ये ऐसे विद्वान थे और एक हैं हरिनारायण जी, कि ये जो अपने पुराने विद्वानों को सम्मान नहीं देते थे उनको गरियाते थे वैसे ही। तो अपनी ये परंपरा है कि हम हर एक विद्वान को सम्मान देते हैं, ठीक है ना, वो चाहे कैसे भी हो, उन्होंने कुछ भी लिखा हो, वो हमारे लिए पूजनीय है। हमारी बुद्धि शायद वहां तक नहीं पहुंच रही है उनको, उनके सिद्धांतों को या तत्वों को समझने में, ये थोड़ी ना हमें समझ में ना आए तो उनको गरियाने लगे, अरे क्या लिख गए ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं करना है भैया, अपनी परंपरा क्या है, बहुत शिक्षा ली है, बहुत किया है ना, मैं जानता हूँ, इसलिए उनको, हमें वो कई बार मिले थे, तो हमने करीब 2.5 साल उनसे पढ़ा। हाँ हाँ तो हाँ, विद्वता है, बहुत अच्छी बात है और अच्छा है, लेकिन हम अपना जो शक्ति श्रम किसी की ज्यादा उसमें लगावे है, क्या है, चलो, क्योंकि आप गरियाओगे तो आपको दूसरे और लोग आगे गरियाने को तैयार रखें, आगे की पीढ़ी, इसलिए पीढ़ी को सही बनाओ ना, है ना, ये परंपरा सही से बनाए रखो। हमने एक वैचित्रता देखी है काशी की परंपरा में, इसे सही से बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पा की बात चल रही थी ना, तो पाती पाता पांती सब चला लेना भैया, पातु, और इधर अपात बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, लग में अपात और अपाय, और इधर पायात,
अभी पायात और इधर भी पायात बन जाएगा, और अपासीत और अपास्यत, ये रूप बनेगी। आगे ख्या प्रकथन है, ये धातु है। आज रायचरण जी नहीं है, लेकिन इस पाठ को वो बाद में भी सुनते हैं। तो ये ऐसी धातु है, इसके लिए आगे साफ लिख रहे हैं ख्या के लिए, अयम सार्वधातु के एवं प्रयोक्तव्य। इस धातु का प्रयोग सार्वधातुकों में ही करना चाहिए, सार्वधातुकों में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो सार्वधातु कौन है? जैसे मैंने उनको येलो कर दिया है, सार्वधातु जैसे लट है, जैसे लोट है, जैसे लंग है, जैसे विधिलिंग, यही 4 इसके चलेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि ख्या धातु का रूप बनाइए कहां का, लिट लकार का तो आपको क्या कहना है कि यहां पर इसका प्रयोग ही नहीं है। और यदि कोई बना दिया तो समझ लो कि इस बात से रहस्य को जानता नहीं है कि अयम सार्वधातु के प्रयोग तब्बे, वो जानता ही नहीं है। तो इस धातु के रूप कहां चलाने हैं आपको? जैसे यहाँ पर ख्याति, ख्याता, ख्यांति। अच्छा, ऐसा क्यों? इस सार्वधातु में ही प्रयोग क्यों होता है? तो ये भाष्य प्रमाण है, इसमें भाष्यकार का प्रमाण है, वो देख लेना चाहिए, है ना। अच्छा, एक चक्षिण को क्या होता है, उसकी कहानी अलग है। एक चक्षिण धातु भी आप इसमें आगे पढ़ोगे, ठीक है, उसकी कहानी अलग है पुरुषोत्तम जी, उसे हम बताएंगे अलग से। एक ख्या, ये शुद्ध धातु है, प्रकथन अर्थात कहने अर्थ में। तो इसके रूप ये तो यहाँ चला लेना, ख्याति, ख्याता, ख्यांति, ख्याति, ख्यामी, ख्यावे, ख्यामा। और लोट में चला लेना, ख्यातु, ख्याता, ख्याता, ख्यांतु और ख्याही। और आंग उपसर्ग पूर्वक इसका तो बहुत प्रयोग होता है। आख्या ही भद्रे प्रिय दर्शनस्य न गंगा दत्ता पुनरेति कूपम, पंचतंत्र में से है तो न गंगा दत्ता पुनरेति कूपम। तो गंगदत्त मेढक की कथा याद है कि नहीं? वो सर्प से कह रहा है कि हे प्रिय दर्शन नाम के सर्प है, आख्या ही भद्रे प्रिय दर्शन से, प्रिय दर्शन से जाके कहना, वो किसी से कहा कि न गंग दत्ता पुनरेति कूपम। अब ये गंग दत्त नाम का मेढक उस कुआ में द्वारा से नहीं जाएगा। तो वो क्या घटना घटी है, कुआ में जाने से कतरा रहा है ये मेढक, उसके लिए पंचतंत्र पढ़ लेना, ठीक है बड़ी प्रसिद्ध काफी है, अनुग्रह रूप। हाँ हाँ हाँ, गीता में हाँ, गीता का बिल्कुल बहुत सही। आख्यायी में भवानुग्रह रूप, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही। प्रख्याति भी बन जाएगा गुरुजी? है, हाँ, प्र लगा दोगे तो प्रख्याति बन जाएगा। चाहे पुरुषोत्तम जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? भैया अभी हमने जस्ट आपने जो बताया था, जस्ट हमने कुछ ऐसा किया, वो धातु रूप माला नहीं है मदन मोहन झा जी वाली? हाँ हाँ जी जी। हमने सणा शौचे खोले तो उसने सणाई क्या दिए हैं, सणाई दिए हैं। और वो भवादी लिखे हैं, ये अदादी का रूप धातु है, वो भवादी दिए हैं। कोई बात नहीं, उनको तो हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनके विषय में ऑनलाइन कुछ कहने से बचते हैं भैया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप चल रहा है सर, वही ऐप भी हुआ उनका ही। हाँ हाँ हाँ, हमने तो कई बार उनके विषय में कहा है कि हम जैसे विद्वानों की, और आप जो ऑनलाइन तैयार हो रहे हैं, आप ये मान लीजिए, चलो इसके तो आप ख्या के रूप चला ही लोगे, अब मैं क्या बताऊं ज्यादा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि मित्रों, इन 2 वर्षों में थोड़ा सा आप मुझे गौर से सुनेंगे इन बातों को, कुछ बातें आपसे कहना चाह रहा हूं साक्षात, कि जो 2 वर्ष कोरोना का एक कालखंड ऐसा बीता जिसमें देवप्रयाग में हमारी जो शिष्य गण थी वो नहीं आ पाए। तो जिससे क्या हुआ कि एक पढ़ाई में एक रिदम होता है, वो रिदम धीरे धीरे ऑफलाइन वाला टूट गया। तो जिससे क्या है, अब हमारे जब विद्यालय खुल गए हैं, अब हमें ये चिंता सताने लगी है कि हम तो मॉनिटरिंग पद्धति वाले आदमी, कि हम 1-2 को तैयार करते थे एक वर्ष में, वो जितने तैयार हो जाते थे फिर सब मिलजुल के और को तैयार करते थे। जैसे आप रोबोट वाली फिल्म देखे हो, एक रोबोट बन गया, फिर वो दूसरे रोबोट वो खुद अपने आप बना लेते थे, रोबोट बन गए वो दूसरे रोबोट तैयार करते थे, ऐसे सेना खड़ी कर देते। यही अपना लक्ष्य है। तो ऑफलाइन तो सेना नहीं तैयार हो पाई, लेकिन ऑनलाइन अब हम सेना ऐसी तैयार कर रहे हैं, आप लोगों के, आप लोग हैं वो सब सेना कि हाँ, अब आप विद्वान तैयार करोगे, ठीक है ना। हमने आपको तैयार किया, आप जो है उनको तैयार करोगे। ये चेन सिस्टम कहलाता है। प्राय फंडे को आपने देखा होगा, ये प्राइवेट कंपनी वाले बहुत अपनाते हैं, ठीक है ना।
और रोबोट वाली मूवी का उदाहरण इसी से आपने देखा, उसमें रोबोट ही फिर रोबोट को बनाने लगता है, पहला रोबोट जरूर इंसान को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो खैर ये परंपरा अब चल रही है। आप ऑनलाइन के कुछ फायदे भी हैं जिसके हमने महसूस किए कि आप भले ही आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी लेकिन बीच में कुछ चीजें मिसिंग हुई हैं, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो दोबारा से। और आप कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करते रहते हुए पढ़ सकते हो। आप कुछ अन्य जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मेरे पास तो आप देवप्रयाग आ नहीं सकते, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन मेरे पास यदि आप यहाँ आए, आपसे संबंधित कोई भी आए, तो हम यहाँ बाकायदा एक परंपरा तैयार कर रहे हैं पूरी। और उसका ये है प्लेसमेंट। आजकल नया जमाना चल रहा है ना, हर किसी को प्लेसमेंट चाहिए। मतलब अब जब से प्राइवेट सेक्टर घुसा ना, अब उसके लिए प्लेसमेंट चाहिए। प्लेसमेंट का मतलब जब आप तैयार कर रहे हैं तो जॉब कितने की लग रही है। तो हमारे यहाँ का रिकॉर्ड ये है कि जॉब 100% लगती है, ठीक है। और प्राय चांस ये रहते हैं कि वो विश्वविद्यालय स्तर को पहुंचता है, तो ये भी बराबर है। तो आप इसका लाभ ग्रहण करते हुए यदि यहाँ पर ऑफलाइन भी किसी को भेजना चाहें तो अब तो चूंकि खुल चुका है, आप ये कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इस विद्यालय में पढ़ें तभी। आप मेरे पास यहाँ पर अपने पास खूब भरपूर आवास है और इधर रह करके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और केवल व्याकरण ही नहीं, व्याकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजों को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आप हमारे पढ़ाने के स्टाइल से देखते होंगे हम बहुत सारे शास्त्रांतर के भी उदाहरण देते हैं, क्योंकि हमने कई वर्षों तक बहुत बहुत चीजें पढ़ाई, ठीक है। तो इसे हम तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, ऑनलाइन परंपरा को हम ही समझते हैं कि और भी थोड़ा समृद्ध रूप से तैयार हो रही है। कि अलग बात है कि कुछ लोग मेरी बातें ऑनलाइन में नहीं मानते से मैं कहता हूँ ये करो, ये रूप रख करके भेजो, तो वो रूपों को लिख करके कभी कभार नहीं भेजते हैं, उसमें प्रमाद करते हैं। या फिर मेरे कहने से कुछ लोग सोए हुए, लेटे हुए, खाना खाते हुए, चाय पीते हुए इस पाठ को सुनते हैं, ठीक है ना। तो उनको कम कम फल मिलेगा खैर उस चीज का, जो बाकायदा इस तरीके से सुनते हैं। मैं आपको चाहता ना बैठ के गद्दे पे लेट के पढ़ा सकता था आराम से, या बैठ के पढ़ा सकता था, लेकिन मैं खड़े होके आपको पढ़ाता हूँ। उसका कारण ये है कि यदि अध्यापक ही ऐसे ऐसे करेगा तो आप तो खैर अभी कैमरा बंद करके विविध क्रियाओं में वो रहते हैं, लेकिन इससे प्रभाव एक अच्छा जाता है जब आप एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो तो, ठीक है। तो आप कम से कम खड़े रहोगे तो आपकी जो पीढ़ी है वो कम से कम बैठ के तो आपको सुन लेगी ना। तो खैर ये सब कुछ है। तो ऑनलाइन के कुछ अपने फायदे भी हैं, मैंने आपको बताया, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हम अपने जो शिष्य यहाँ से चले गए, कुछ की बीच में ही जॉब लग गई, तो हमने क्या किया, उनको जारी कर रखा है। हम उनको आपके अलावा भी इस जूम ऐप के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं, अलग से पाठ चलाते हैं उनका, ठीक है। कि पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, ये चिंतन होते रहना चाहिए। तो खैर आज का पाठ यहीं तक रखें। सोनम जी को पूछना चाह रही हैं, पूछ लीजिए, समय थोड़ा हो रहा है, फिर बताइए। नहीं सर, पूछ नहीं रहे सर। जो आप शुरुआत में मंगलाचरण बोलते हैं, हाँ हाँ सर, उसको मेरा बेटा सर सारे दिन जी जी कहिए। उसको मेरा बेटा सारे दिन गुनगुनाता रहता है। मंगलाचरण बोलते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, खैर कोई बात है। आप जो सुबह बीच में आवाज नहीं आई, वो बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए, अब आ रही है जी जी। आप जो मंगलाचरण बोलते हैं उसको मेरा बेटा सारे दिन गुनगुनाता रहता है, उसको सुनता रहता है। तो अच्छा अच्छा, हम भेज भी देंगे। हमने जब हल संधि की शुरुआत की थी तो हल संधि में इस मंगलाचरण को भी लिखा था, पाठ का हिस्सा बनाया था। हल संधि की पहली स्लाइड में मंगलाचरण का हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है। कुछ शब्द ही नहीं आते होंगे बकाया का। जब आप मंगलाचरण करते तो आपके साथ में वो भी करता है, पास में बैठा होता है। चलिए भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मंगलाचरण करने से क्या है, देखो ग्रंथ बड़ा है, आप देख रहे हो हम लगातार कई बार, तो हमें देखो कल एक बहुत अच्छा त्योहार था लेकिन फिर भी हम छुट्टी नहीं कर पाए, क्योंकि कारण यह है कि पाठ बहुत शेष है, हमें से करना भी है पूरा। आज हमने इसलिए आपको बहुत सारी धातु पढ़ानी, आप उनसे चिंतन करें और हम इसे लगातार करेंगे। माना कि कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन आप जितना भी पढ़ के जाओगे ना वो क्लियर रहेगा आपको। और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यदि आपसे कोई भी पाठ छूटता भी है, वैसे तो छोड़ने का प्रयास मत करना, छूटता भी है तो पहले वीडियो देख लीजिए, वो व्हाट्सएप पे भी है, वो सॉरी यूट्यूब पर भी है वो वीडियो, और फेसबुक पर भी है, दोनों स्टेशन पर अवेलेबल है लगातार। आप उसे सुनते रहिए, पुरानी वीडियो देख लीजिए, कुछ भी सहायता हो मेरे को कभी भी फोन कर लीजिए,
कभी भी एनी टाइम मैं सबको बताता हूँ इन सब चीजों को। प्रकाश जी तो मुझे अक्सर फोन करके आज भी इन्होंने किया था, है ना, पूछा ही था। बिल्कुल, मुझे बहुत जगह से फोन आते हैं, हम उन्हें बताते भी। बहुत शंकाएं गुरुजी, भी बहुत शंकाएं रहती है मेरी पे, क्योंकि मैं अध्यापन कराता हूँ ना, पढ़ाता हूँ यहाँ हल्द्वानी में। तो मेरे शंकाएं रहते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैं जी भी सहारा मिलता आपसे सब। बिल्कुल, अध्यापक का एक अध्यापकत्व जब ही सुरक्षित रह सकता है जब वो पठन पाठन में है। अभी जैसे आप लोग कुछ हैं, केवल पढ़ रहे हो ना सुन रहे हो। सुनने से ऐसा नहीं आपको निष्फल जाने वाला है, आप नहीं पढ़ा रहे हो और सुन रहे हो, आपको एक चीज तैयार हो रही है। लेकिन जब भी आप पढ़ाओगे ना तो वो सब चीज जागृत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहो, आपको एक संस्कार उसका बनता जाएगा, समझ में आता जाएगा लगातार। तो चलिए, एक बात समझ में आई मेरी, एक बात समझ, दीपक की तरह बनना अध्यापक को, एक की तरह आपने बताया था एक दिन। बिल्कुल वही दीपक की तरह मैंने कहा था, वो प्राचीन उदाहरण था। आजकल दीपक नहीं होता तो मैंने वहीं पर से एक रोबोट ऐड कर दिया है कि एक रोबोट दूसरे रोबोट तैयार करता है। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वो प्राचीन उदाहरण था, मैंने एक न्यू उदाहरण भी इसमें दे दिया है कि आपको जैसे समझ में आए। चलिए समापन करते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम। नमो नमः।